सारे लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्रदीप सर ने बहुत बढ़िया तरीके से दो चार वीडियो उन्होंने दिखाया कि शिमला के बारे में। तो सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को नींद जो आती है वो खत्म हो जाती है कि भाई हमें भी चलना है शिमला। तो इसी जर्नी में हम कई दिन हो गया था, तो आज एक हम पीपीटी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सारे लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं डायरी पेन के साथ में बैठेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी उनको जिन जिनसे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो इस, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रामप्रीत शर्मा है। मैं कुशीनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन एमसीए 2012 गाजियाबाद आईएमएस कॉलेज से। आईटी का एक्सपीरियंस तो लगभग 6 साल का है, और डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। इसका एजेंडा क्या है? आज के सेशन का एजेंडा ऑफ द मीटिंग के बारे में बात करूं तो व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। रीजन ऑफ द डिजीज, आजकल बहुत सारी बीमारी हो रही है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे उबर कैसे सकते हैं, सोल्यूशन उसका क्या है, उससे हम निकल सकते हैं उसके लिए बताएंगे हम। कंपेयर भी करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो फूड सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, उसकी प्रॉफिट और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हाउ टू यूज के बारे में हम बताएंगे। कैसे प्रमोट करना है उसके बारे में हम बताएंगे बारी बारी से। और भी बात करेंगे जो पर्पज इसका क्या है फूड सप्लीमेंट लाने का। और उसके बारे में बताएंगे कि उसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारा न्यूट्रिशन, जो भी परेशानी है हमारी, आजकल बाल झड़ने की समस्या है, पेट की समस्या है, शुगर की समस्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज प्रोटीन पाउडर के बारे में, बहुत सारा प्रोटीन आज नहीं मिल पा रहा हमारे खान पान से, तो उसपे हम लीवर डैमेज हो जाता है, इसके लिए भी हम फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। सो मैनी पीपल फूड नॉर्मल फूड टेक ए टाइम। बहुत सारे लोग ऐसे काम में व्यस्त रहते हैं जिसकी वजह से वो अ, खाने पीने में टाइम निकाल नहीं पाते, सही टाइम पे खा नहीं पाते हैं। अन 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 टाइम खाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसके बारे में अगर देखा जाए तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसको इससे शरीर में तरह तरह की बीमारी होने स्टार्ट हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखा जाए तो आजकल जो प्राकृतिक है वो हमें नहीं मिल पा रही है। पहले के जमाने में एक टाइम था, ये झरना, ये नदियां जो भी है, आज हर आदमी चाहता तो है इसमें रहना। हर आदमी चाहता है कि प्राकृतिक नेचर के साथ में रहे। हर आदमी चाहता है कि हम इस झरने, पहाड़ों के बीच में रहना पसंद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप पेड़ों के बीच में रहना चाह के, खुले आसमान के बीच में रहना चाह रहा है। आजकल हर जीव जंतु भी आज इस इन्वायरमेंट से परेशान है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी ऑर्गन निकले, कितनी कार्बन निकली है जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जिसके ओजोन परत खराब होने की वजह से आजकल गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। और भी बहुत सारा कॉज है, जैसे आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर कहीं भी लगी रहती है, कहीं भी दबा दिया जाता है, जो कि वो आपको लैंड को भी प्रदूषित करता है। आजकल इतनी गाड़ियां निकल रही है, हर आदमी ट्रैफिक से बचना चाह रहा, लेकिन गाड़ियां हर साल निकल रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में निकलती है। तो इससे भी बचने के उपाय हम बताएंगे। उसके बाद से हम बताएंगे कि आज देख सकते हैं कि आज बिना छिड़काव का कोई सा भी खाना पीना वाला पदार्थ पैदा नहीं हो पा रहा है। जितने भी आज जो भी हम उपज कर पा रहे हैं, गेहूं धान, जो भी हम खाने वाला पदार्थ हम उगा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छिड़काव बहुत मैंडेटरी हो गया। बिना छिड़काव के वो बच नहीं पा रहा, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, या कोई ऐसी इन्वायरमेंट के चक्कर में, कहीं ना कहीं ऐसे प्रदूषण के चक्कर में उसमें कोई ना कोई दाग लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से छिड़काव करना जरूरी हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उपज से पहले भी हम ऐसे ऐसे चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखा जाए तो उर्वरक परियोजना देख सकते हैं, भारतीय गवर्नमेंट भी इसको चला रखी है, जो आपको प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आज चलता है। जो कहीं ना कहीं ये आपको छिड़काव, आप छिड़काव तो करते ही करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम दाना खेत में डालते हैं उस टाइम पे भी डाई, यूरिया, पोटास, ये तरह तरह के चीजें डालते हैं जो हमारे हानिकारक है। उसके बाद पैदा होने के बाद भी आप देखोगे कितनी जबरदस्त तरीके से आप प्रदूषण हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इंजेक्शन के थ्रू हम खाने में, जो भी आप इंजेक्शन से टमाटर को बड़ा कर दिया जाता है, रातों रात बैगन को बड़ा कर दिया जाता है इंजेक्शन से। आप जितने भी फल फ्रूट आ रहा है आज मार्केट में, हम किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से शुद्ध है और ऑर्गेनिक है, नेचुरल। क्योंकि इसके पीछे भी हम राज है जो रातों रात टमाटर में, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं क्या,
जिसमें आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रातों रात वो बड़ा हो जाता है और मार्केट में आसानी से बिक जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम सोचते हैं कि यार दूध दही में भी चलो यार इससे बचते हैं, दूध दही खाएंगे तो ठीक रहेंगे। भाई ऐसा नहीं है, दूध दही में भी आजकल जो भैंस 5 किलो दूध देती है उसको उसको 10 किलो का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो 10 किलो देना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध पैदा करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल से दूध बना दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। यानी कि हर जगह आज प्रदूषण है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है बचने का, कि आप कहीं ना कहीं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे हर आदमी जानता है कि कोई बाइक लेके जाता है पेट्रोल पंप पे और जाता है तो वहां पे कहता है यार इसमें तेल डालो। कितना भी आदमी पागल आदमी हो, उसमें कभी भी आपको उसमें आप देखोगे नहीं कि कहीं ना कहीं उसमें पानी डालते हुए, उसमें उस टंकी में कभी भी वो नहीं चाहता उसमें दूध डालते हुए, कहीं नहीं, कितना भी पागल आदमी होगा उसमें दूध नहीं डाल सकता। ठीक है, उसमें जूस नहीं डाल सकता, उस टंकी में उस बाइक में डीजल नहीं डाल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हमको सब कुछ पता है कि भाई ये नुकसान करने वाला चीज है, ये फैट बढ़ाएगा, ये हमको नुकसान करेगा। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी अपनी टंकी में क्या डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। पिज्जा, बर्गर, डोसा, चाउमीन, जो भी मिलता है धूल धक्कड़ वाला, जो भी मार्केट में मिलता है वही चीज आप डाल देते हैं। यानी कि एक आदमी जो है, एक बाइक में हम देखो निर्जीव चीज में हम कभी भी गलती नहीं करते हैं, लेकिन जिससे हमें चलना है, पूरी जीवन लाइफ चलनी है, उसमें हम कुछ भी डाल देते हैं। अब बताइए, जब ये सब होने के बावजूद भी आपका इन्वायरमेंट भी शुद्ध नहीं है, आपको खाने पीने का सामान भी शुद्ध नहीं है, उसके अलावा जो भी हम इसमें करते हैं उसके बाद से भी हम ये सब चीज उल्टी सीधी डालना स्टार्ट करते हैं, यानी कि खाना पीना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी तो होएगा ही होगा। आज की लाइफ स्टाइल इतनी व्यस्त हो गई है कि हमारे पास में टाइम ही नहीं बचता है कि हम खाने पीने पे ध्यान दें, कुछ भी मन किया खा लिया मार्केट का, जिसकी वजह से आपको कोई तरह तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है, विटामिन मिनरल फाइबर की कमी हो जाती है, और इसके वजह से लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके चक्कर में आजकल बहुत सारे बीपी शुगर थायराइड का हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की हमें इंजेक्शन लेनी पड़ती है। छोटे बच्चे के भी आप तरह तरह के डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है, शुगर का भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारी है जो बड़े होने के बाद से भी आपको सर्दी जुकाम तरह तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। अब इससे बचने के लिए आप देखो, अगर चीज अगर देखा जाए, पहले जमाने में लोगों को कोई सुविधा नहीं होती थी, लेकिन लाइफ स्टाइल जो होती थी, स्टेम होती थी, जो ईयरली होती थी, लगभग 100 से 120 साल तक लोग जी जाते थे। लेकिन आज वही कहानी हो गई है कि आज वही लोग की जो जीवन चक्र है वो लगभग 60 से 70 साल के एज में खत्म होता जा। पहले आपके पास में फैन नहीं था, कूलर नहीं था, एसी नहीं था, कुछ नहीं था, न बाइक था, केवल साइकिल से लोग, कुछ लोग के पास में होता था, चल जाते थे। खाने पीने के उतना वो चीज नहीं थी, तरह तरह के चीज नहीं थे, तो आदमी 100 150 साल जी जाता था, 120 साल जी जाता था। लेकिन आज वही चीज बहुत सारा होने के बावजूद, आज एसी भी आ गया है, गर्मी लगे तो आपको आप हीटर आ गया है, सर्दी लगे तो हर चीज का एनवायरनमेंट में जो भी आपको चीज की कमी है, वो पूरा एनवायरनमेंट पूरा होने के बावजूद भी आज क्या कारण है जिसकी वजह से आज हमारे जो जीवन चक्र है वो 50 से 60 साल 70 साल जाते जाते आज ये खत्म के कगार पे पहुंच चुका। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे, हम इसको कैसे बरकरार रख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शिवक्थम। हमारी कंपनी का नाम जो है वो एसबीटीसी जूस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एसबीटीसी शिवक्थम विथ करक्यूमिन इस शॉर्ट में बोला जाता है। इसमें हाई रिच आपको ओमेगा बताया जाता है कि हाई रिच ओमेगा होता है, जिसमें आपको हाई रिच ओमेगा होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यह एक प्रकार की एक औषधि है जिसके बारे में माना गया है कि यह धरती पर लगभग 30 अरब वर्ष पहले मौजूद हुआ था। मैंने पाया गया था, किसी ने देखा था, 30 अरब वर्ष पहले से ये पौधा हमारे पृथ्वी पे है। शिवक्थम को हिमालयन बेरी के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 428 प्रकार के पोषक तत्व में पाए जाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से जरूरी है हमारे शरीर के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, मिनरल हुआ, फाइबर हुआ, खनिज हुआ, वाटर हुआ, ये सब कुछ पोषक तत्व जो भी है इसको हमको जरूरत है। मार्केट, अगर सही तरीके से जीना है तो ये पोषक तत्व न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या हो गया कि हमारे हमारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है वो कमी हो गई है, खजाना की कमी हो गई है।
इसके बारे में बात करें तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, फोलिक एसिड, ओमेगा 3, 6, 7, 9, तीनों चारों प्रकार के ओमेगा मिलती है। विटामिन ए, सी, ए और ई तीनों, और फोलिक एसिड भी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत जरूरी चीज है। इसमें देखा जाए तो 18 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाता है, और इसमें देखा जाए तो लगभग 24 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। शिवक्तम जूस में अगर देखा जाए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑक्सीजन जैसे हमारे शरीर में हम एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज बात करूं तो हिमालयन बेरी यानी कि एसबीटीसी जूस में शिवक्तम भी पाया जाता है, सॉरी ऑक्सीजन भी पाया जाता है। संसार में जितने भी विटामिन सी वाले फल होते हैं उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये 4 से 100 गुना अधिक विटामिन सी पाए जाने वाला फल है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो नेचुरल सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 7, 9 पाया जाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। 12 प्रकार के इसमें अगर देखा जाए तो विटामिन सी और ऑरेंज भी पाया जाता है। 3 टाइप मोर ऑफ विटामिन ए, 3 टाइम मोर ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए के 3 गुना इसमें आपको कार्बोट मिलता है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स भी मिलता है। इसमें अगर देखा जाए तो मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सारे चीज से भरपूर है हमारे पास में आज एसबीटीसी जूस हमारे पास। आज ऐसा माना गया है या यूज किया जा रहा है कि जो भी हमारे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं उसको एसबीटीसी जूस का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दिया जाता है, जो उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे आपको माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उसको भरपूर मात्रा में उसको सही रखने के लिए, शरीर को सही रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आज अंतरिक्ष में लोग जाते हैं उसका सेवन करते हैं और उसको यूज करके और ऊपर चले जाते हैं, और लोग इसका यूज करते हैं, जिससे कि उनको शरीर में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये -40 से +40 टेम्परेचर को झेलने का ताकत रखती है एसबीटीसी जूस। ऐसा माना गया है कि जो लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, जो लेह लद्दाख में जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो आपको सुरक्षा कर्मी रहते हैं, भारत में रक्षा अनुसंधान के विकास संगठन डीआरडीओ के मुताबिक अपार लोगों को अपार लोगों को समर्थन और पहचान की है। यह भारतीय सेना के सैनिकों के लिए सर्वोत्तम सिफारिश करता है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर सेवा करने वालों के लिए दिया जाता है। जो हमारे आर्मी की सेना है उनको भी एसबीटीसी जूस दिया जाता है, क्योंकि वो -40 +40 टेम्परेचर को झेलने की ताकत रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संजीवनी बूटी के नाम से जब महाभारत काल में, सॉरी रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगी थी, तो वैज्ञानिकों के थ्रू अगर देखा जाए तो संजीवनी बूटी के लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। यानी कि उस पहाड़ पे भी एसबीटीसी जूस यानी कि शिवक्थम जूस जो है वहां पे भी पाए जाते हैं, यानी कि इसको हम रामायण काल के संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारा अध्ययन किया गया है और अध्ययन से पाया गया है कि हाँ, इसमें बहुत सारा मिनरल, फाइबर और प्रोटीन जो एकदम उच्च ऊंचाइयों पे, पहाड़ों की उच्च ऊंचाइयों पे पाए जाने वाला ये फल है। अगर देखा जाए तो ये आपको सर्दी -40 से +40 यानी कि कितना भी टेम्परेचर गर्म हो, कितना भी ठंडा हो, उसमें ये फलता है, फूलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे अगर देखा जाए तो इसकी जड़ें जो होती है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी जो जड़ें होती है लगभग 200 फीट इतनी ताकतवर पहाड़ में भी 200 फीट गहराइयों से जाके वो लेके अपना पोषक तत्व लाती है और फूलता है, फूटता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है कि इतनी ताकतवर पहाड़ जो होती है, जो पत्थर होता है, उस पत्थर के बीच में छेद करके उसकी जो जड़ें होती है वो अंदर से पोषक तत्व लेके आती है, जो इसलिए हमारा ये पोषक तत्व का बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी मिलता है। इसलिए जड़ों की जो है उसका यूज किया जाता है, इसका तेल भी यूज किया जाता है। अब हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जिन्होंने इसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करी। एसबीटीसी जूस तो, सेबेक्थम जूस तो बहुत सारी कंपनियां देती है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक सीरीज लाया कंपनी ने। हर्ब्स मतलब होता है आपको आयुर्वेदिक, वो मतलब होता है ऑक्सीडेटिव यानी एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्री मतलब होता है आपको न्यूट्रिशियन, और जीन मतलब होता है जीन, यानी कि जीन पे भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर किसी के डीएनए में भी रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो उसको भी करता है। और एक्स मीन्स होता है प्रो मतलब होता है प्रोबायोटिक। यानी कि ये 5 तत्व मिला के बनाया गया है, जिसमें आपको सबसे देखा जाए तो एसबीटीसी में करक्यूमिन डाला गया है, दूसरा अश्वगंधा डाला गया है, तीसरा आपको गिलोय भी डाला गया है इसको और पावरफुल बनाने की। एप्रिकोट एक फल होता है उसका भी इसको बनाया गया है।
रेमन रोडेंड्रम एक फल होता है, एक फूल होता है, उसका भी इसमें यूज किया गया है, उसको बस से शतावरी भी डाला गया है। पावरफुल बनाने के लिए इसका यूज किया गया है कि हमारे जो एसबीटीसी जूस जो है मार्केट से भी और बेहतर है। इसके लिए इसके ये और भी औषधि का यूज किया गया है, और भी इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है जो हमारे शिवक्तम जूस में डाला गया है। आइए इसके बारे में, बेनिफिट के बारे में जानते हैं, और कैसे लिए हेल्थ अपने हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये सभी उम्र के पुरुष, बच्चे तथा बूढ़े सब प्रकार के लोगों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी एजिंग, एसिडिटी जैसे बीमार, बुढ़ापा देरी से आती है और आप जवान बने रहते हैं, उसमें ये काम करता है। शिवक्तम के और भी फायदे हैं। इसे एंटी कैंसर के रूप में भी अगर देखा जाए तो एंटी कैंसर के रूप में भी काम करता है। हमारी बीमारी जैसे अगर किसी को कैंसर की सिम्टम है हमारे शरीर में, तो उसको रोकने का काम करता है। दिल की बीमारी यानी कि स्ट्रोक की किसी को प्रॉब्लम है, उसको भी रोकथाम करने का काम आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, सांस लेने की समस्या होती है, उसमें भी ये कार बहुत ही जबरदस्त कारगर है। इसके अलावा देखा जाए तो त्वचा जैसे अगर देखा जाए तो स्किन की किसी को समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। शिवक्थम जूस कील, मुहासे, एक्जिमा और शुष्क त्वचा को भी ठीक करता है। ये जूस त्वचा को भी निखारता है। अगर देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी ये काम करता है शिवक्थम जूस। वजन कम करने में अत्यधिक प्रयोग, क्योंकि इसमें आप फैट कंट्रोल करने का भी इसमें आपको डाला गया है। गैस्ट्रिक्स और पेट की कोई भी समस्या है उसको भी खत्म करता है। यह रक्तचाप यानी बीपी को भी सही करने का काम करता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर करता है, जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बेकार टाइप का हो उसको। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने का काम करता है, यानी शुगर वाले लोग को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को गठिया की भी समस्या हो उसको भी हम लाभ पहुंचाने का काम करता है। यह हिमालयन बेरीज संक्रमण जैसे त्वचा जैसे बहुत सारे लोगों को अगर देखा जाए तो अभी 1 2 साल 3 साल पहले आपको कोरोना जैसी बीमारी आई थी, उस प्रकार के रोगों से भी लड़ने की समस्या है इसमें आपको। अल्सर जैसे बीमारी कोई अगर दिक्कत है, जूस अल्सर, उसमें भी समस्या का ये निवारण करता है। रोगाणु और विषाणु को मारने का काम करता है, जो भी हमारे शरीर में रोगाणु हो उसको भी खत्म करने का काम करता है। अस्थमा जैसे बीमारी को भी खत्म करने का काम करता है। ये शरीर फ्री रेडिकल से बेअसर करता है, यानी कि फ्री रेडिकल शरीर में हमारा नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से आपको फ्री रेडिकल बनता है तो तरह तरह के जैसे गांठ की समस्या हो गए, एंटीऑक्सीडेंट कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट उसको पूरा करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मेन मेन काम यही होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पूरा करने का काम करता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। किसी को घाव जैसी समस्या है उसको भी भरने का काम करता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, बहुत सारे लोगों को सूजन हो जाता है, उसमें भी एक बहुत बढ़िया काम करता है शिवक्तम जूस बुढ़ापे की प्रक्रिया को कम करने यानी कि बुढ़ापा की प्रक्रिया यानी एंटी एजिंग पे भी काम करता है। शिवक्थम लोग सन स्क्रीन की तरह यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसको सन स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। शिवक्थम का देखा जाए तो जूस भी बनता है, ऑयल भी बनता है शिवक्थम का, और भी बहुत सारी चीज बनती है, टैबलेट भी बनते हैं, इसके कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। मानसिक और यौन कमजोरी को भी दूर करता है। अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी को हो उसको भी हम दे सकते हैं एसबीटीसी जूस, उसमें भी काम करता है। एसबीटीसी कम करने में पावरफुल है। इसमें कैरोटीन नाप का महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो नरम को सुरक्षित करता है, नजर को सुरक्षित, यानी कि आंखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। या चेहरे में अगर किसी को धब्बे वब्बे हो गया, झुर्रियां पड़ रही है, उसमें भी कम करने में, यानी कि लेट एजिंग एंटी एजिंग पे काम करता है। हृदय रोग से कोई अगर पीड़ित है उसको भी हम दे सकते हैं शिवक्थम जूस, संपूर्ण रोगों को रामबाण औषधि है, इसलिए इसको रामबाण औषधि बोला जाता है। जो लोग जवान और सुंदर दिखना चाहते हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं एंटी एजिंग पे। बेनिफिट ऑफ अदर अगर देखा जाए तो एसबीटीसी जूस का अगर देखा जाए तो ये इसका ऑयल भी बनता है, इसका अगर देखा जाए तो जेली भी बनती है, प्यूरी भी बनती है, सैसे भी बनती है, लिक्विड प्रकार के और तरह के सोर्स ऑफ द कंज्यूम इन ए रो कंज्यूम किया जाता है, उस सारे तरह के इसका प्रोडक्ट बनता है। एसबीटीसी अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी आपको एक्जिमा हो गया, स्किन की किसी को समस्या है, किसी को दाग धब्बा है उसको भी खत्म करता है, शुगर के लिए काम करता है। पहले के रोग रामायण काल में अगर देखा जाए तो पहले के लोग 1000 2000 5000 10,000 पहले जो लड़ाई करते थे उनको भी एसबीटीसी जूस दिया जाता था। एंटी कैंसर में भी जैसे हमने बताया कि अगर कैंसर की कोई सिम्टम है हमारे शरीर में उनको भी हम दे सकते हैं।
किसी को अगर देखा जाए तो कोरोना जैसी बीमारी यानी संक्रमण की किसी को समस्या है, उनको भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जोड़ों में दर्द हो, उनको भी हम दे सकते हैं। किसी को हृदय रोग है, उनको भी हम इसका सेवन करा सकते हैं। एंटी एजिंग की समस्या है, यानी कि कोई भी ले सकता है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मीन्स होता है कि आदमी जो जवान दिखना चाह रहा है। किसी को जीभ की समस्या है, जीभ पे से छाले पड़ गए या तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी काम करता है। आंखों की भी किसी को अगर समस्या है, उसमें भी काम करता है। न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में इसमें मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे लेडीजों को पीरियड की समस्या यानी यूट्रस संबंधी समस्या है, उसमें भी ये कारगर है। और उसके बाद से हार्ट ब्लॉकेज यानी कि हार्ट अटैक की किसी को समस्या है, या कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, उसमें भी हम दे सकते हैं एसबीटीसी जूस। तो इस प्रकार से ये सारे जितने भी लोगों को रोग है, इस सारे में हम एसबीटीसी जूस किसी को भी दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये करने के लिए शरीर के विकास और उसकी समृद्धि के लिए हो जाता है। अन्य कोशिकाओं के लिए ब्लॉकेज के रूप में ठंडे शरीर में इंसुलिन इंसुलेशन देता है। एथलेटिक्स और प्रदर्शन में भी जो जैसे भाग दौड़ जो करते हैं, उसका भी सेवन करते हैं। मांसपेशियों को रोकथाम करते हैं। इस तरह से मानसिक तनाव, कैंसर, डायबिटीज, मांसपेशियों की मजबूती, ये थायराइड, लीवर की समस्या, इसमें जितने भी ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में जोड़ों की रखे हेल्दी, वजन कंट्रोल करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एसबीटीसी के ये सारे फायदे हैं जो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा, वो यानी कि हर रोग के लिए एक ही दवाई हमारे पास में एसबीटीसी जूस बहुत ही पावरफुल जूस है, जो जिसका आपको सेवन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपको एसबीटीसी जूस यानी कि शिवक्तम जूस का सेवन हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे मोदी जी हैं, ये देखिए, आइए देखते हैं ये क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसके लिए एक डर होता है उनके दिमाग में एक कि साइड इफेक्ट तो ना है, साइड इफेक्ट तो ना है। जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, पहले आयुर्वेदिक भी प्रोडक्ट यूज करते थे तो उसका दिक्कत हो जाती थी, जैसे पेट की समस्या हो जाती। तो इस चीज को लेने से डरते हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता है कि ये सबसे पहले इसमें 100% नेचुरल है। उसके अलावा देखा जाए तो 100% ऑर्गेनिक भी है। साथ में इसमें कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये लेह लद्दाख में पाए जाने वाला चीज, वहां पे ना खाद पहुंचता है, ना आपको ना बीज भी डाला जाता है, ये ऑटोमेटिक फलता है। यानी कि एक तरह से एक देखा जाए तो ये घास है, जो आपको पहाड़ों पे पाए जाता जाने वाला घास है। इसमें अभी कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं की गई है और कोई भी खाद छीटा नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो बढ़े। तो अपने आप से पैदा होने वाला ये पौधा है। डीआरडीओ के मुताबिक अगर देखा जाए, डीआरडीओ संस्था है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपको जैसे अगर देखा जाए तो डीआरडीओ के, अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपको गवर्नमेंट अप्रूवल दी है कि आप इनको शिवक्तम जूस पिलाइए। आगे बात करूं तो जानवरों के लिए केस, जवानों के लिए फ्रेश फूड है। ये एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो बोल रहा है कि जवानों के लिए फ्रेश फूड है, यानी कि बहुत ही फ्रेश फूड, यानी कि इसमें बिल्कुल 1%। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोग हों जो आपको आर्मी का कैंटीन होता है, बहुत सारे उसमें अगर देखा जाए तो उसमें सस्ते भी मिलते हैं, प्लस उसमें 1 नंबर का सामान मिलता है, 2 नंबर का सामान नहीं मिलता है। और वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस डिफेंस से होते हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है। तो ये आप एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग ये कटिंग पेज है, वो बोलता है कि जवानों के लिए फ्रेश फूड माना गया।
उसके बाद से देखा जाए तो टीवी 90 का भारतवर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला संजीवनी फल के नाम से इनको जानता। ठीक है। उसके बाद से इसके बाद से देखा जाए तो ये आपको जीएस वर्ल्ड एक न्यूज चैनल है, वो चर्चा में शिवकथम के बारे में बता रहे हैं कि ये चर्चा में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि मोदी जी भी इसको प्रमोट करते हैं, आप लोगों ने देखा है। उसके बाद से ये अ, इनको भी सब लोग जानते हैं। इनको जो आपके रामदेव बाबा के जो जोड़ीदार हैं, बालाजी की क्या नाम है, नाम थोड़ा सा याद नहीं यार। ठीक है। ये सारे लोग जो भी है, अगेन हम कहते हैं कि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ में बना है, नो साइड, इसीलिए कहा कह सकते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक न्यूज आपको पेपर कटिंग है, आपके गूगल पे मैंने सर्च किया तो इसमें कह रहा है कि शिवकथम साइड इफेक्ट अगर डाला है तो इसमें कह रहा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस आपको यूज कर सकते हैं, इसका कोई सा भी है। डोज की बात करा जाए तो डोज में अगर देखा जाए, आप इसके दिन में 2 बार ले सकते हैं, और 10 ml से 30 ml तक आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और 250 ml गुनगुने पानी के साथ में मिलाकर अगर लेते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन खाने से पहले लेने से बहुत सारा बेनिफिट पाया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, हिमालयन बेरी पिए और उम्र भर निरोग जिए, आयुर्वेद अपनाएं, सांस में स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच एंड